तो बच्चों अब हम अभी लास्ट क्लास में हम लोग मोशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ रहे थे। तो मैंने जो एंड में ख़त्म किया था वो यहाँ से किया था कि हमारे पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और हम उसके बारे में देख रहे थे। ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है। तो अगर मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और जो ब्लॉक है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है जैसे। तो फिर मैंने बताया था कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जैसे कि इस ब्लॉक पे अभी मेनली जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन तो है नहीं, वेट लग रहा है। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। वेट के कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे हम। एक होगा एम जी कॉस थीटा और एक होगा एम जी साइन थीटा। सॉरी, एम जी साइन थीटा यहाँ होगा और एम जी कॉस थीटा वहाँ होगा। हाँ अच्छा बोलो बोलो अच्छा बोलो, क्या बोल रहे थे अब्दुल्ला? सर वो जो न्यू स्टूडेंट है वो पूछ रहा है 12th की क्लास कब होती है। अच्छा 12th के बच्चे या 12th की टीटीएस में होती है? हाँ यार 11th की क्लास चल रही है। 12th की क्लास कल होगी सेम टाइम पर। टीटीएस होती है ट्यूसडे थर्सडे सेम लिंक पे टीटीएस। टीटीएस ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है इस पे 11th की क्लास होती है एमडब्ल्यूएफ और 12th की क्लास होती है टीटीएस। 7 to 8 ठीक है अच्छा। तो अभी इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ये हमारे पास है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि इसमें जो फोर्स है जो कि एम जी साइन थीटा फोर्स है, ये बॉडी को नीचे लेके आएगा और एम जी साइन थीटा फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द बॉडी अलोंग इंक्लाइन प्लेन। एम जी साइन थीटा फोर्स की वजह से बॉडी नीचे आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों, विज्ञात, Yes, sir. what will be acceleration of block? What will be acceleration of block? क्या एक्सेलेरेशन होगी ब्लॉक की जो नीचे आएगा? तो और कोई बच्चा? हेलो, कोई बच्चा बताएगा क्या एक्सेलेरेशन होगी? अनन्या, एलोरिका, कोई बच्चा? किस एक्सेलेरेशन से ब्लॉक नीचे आएगा? देखो बच्चों, सबसे पहले इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है अगर देखा जाए अलोंग इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो अलोंग इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स कितना लग रहा है बोलो बच्चे? एम जी साइन थीटा। क्या इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कोई और फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा के अलावा? अगर और कोई फोर्स नहीं लग, ग्रेविटेशन फोर्स का एक कंपोनेंट है अनन्या, ये एम जी साइन थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। यस सर ठीक है। इसको रिजॉल्व किया है ना। तो क्या इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा तो नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर दो और इससे एम से एम कट जाएगा और जो एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा होगा। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे स्लिप करेगा। समझे या नहीं समझे? हाँ बच्चे बोलो। सर ये तो आ गया mg cos थीटा का। आपने बोला था कि आप यूज बताओगे, मतलब हाँ क्या काम अभी करता है? बताते हैं।
पर पहले आपको समझ में आ गया mg sin थीटा की वजह से बॉडी नीचे स्लिप कर रही है और जो एक्सेलरेशन होगी वो g sin थीटा होगी। अब रही बात ये कि जब हमने वेट को रिजॉल्व किया तो दो कंपोनेंट आए mg sin थीटा mg cos थीटा। साइन थीटा तो बॉडी को नीचे ला रहा है, cos थीटा क्या कर रहा है? cos थीटा कुछ नहीं कर रहा, वो बेसिकली सरफेस के अलोंग प्रेस हो रहा है और सरफेस कितना फोर्स देगा? एक्चुअली एक्शन फोर्स है ये, एक उसका एक रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन यहाँ मिलेगा। mg cos थीटा ठीक उस तरीके से है जैसे कोई एक ब्लॉक अगर यहाँ रखा रहता है तो उसका वेट नीचे लगता है। अगर m मास का ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो उसका जो वेट है वो कितना लगेगा नीचे? mg लगेगा, तो एक्शन और उसका नॉर्मली एक्शन होगा। तो ठीक उसी तरीके का फोर्स है। तो हमारे किसी काम का वैसे खैर नहीं होता mg cos थीटा फोर्स। mg cos थीटा फोर्स एक तरीके से डाउनवर्ड फोर्स है जो कि सरफेस पे लग रहा है। सरफेस उतना ही नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो यहाँ इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg cos थीटा। अब यहाँ mg पर cos थीटा। एक खास बात आई है। एक्चुअली क्या होता था बच्चों, आमतौर पे बच्चों को ये लगता था, जब हमने स्टार्टिंग में नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया था तो सभी बच्चों को ये लगता था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर होता है। जैसे ये फिगर है, रेड कलर वाली फिगर मैंने बनाई है, तो इसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। कोई डाउट? mg। तो इस फिगर के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। क्या हमेशा नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन नेट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होता है और ये हमेशा mg के बराबर बिल्कुल होता ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, किसी भी केस में कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक बॉडी ही है। चलो अच्छा, कुछ हम आपको सिखाते हैं अच्छी चीज यहाँ पर, आप थोड़ा सा समझना। एक बॉडी 10 किलो की है, ठीक है, उसका वेट कितना होगा? नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? बोलो बच्चों, अगर जी को 10 ले 100 न्यूटन। तो उसका वेट 100 होगा न्यूटन। 100 न्यूटन। तो सरफेस कितना नॉर्मल रिएक्शन देगा? 100 न्यूटन। न्यूटन। अगर वो उसको सस्टेन करता है, मतलब अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो 100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन देगा। ठीक है, ये आ गया। चलो चलो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर ही। अच्छा, जो मैं आपको ना एक टॉपिक के साथ साथ बताता जाता हूँ उसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन कर लिया करो, क्योंकि ना वो इत्तेफाक से उस टॉपिक की बात चल रही होती है और वो हम अलग से नहीं बताएंगे, इसके साथ साथ ही समझा देंगे आपको कहानी में। अच्छा, मान लो ये ब्लॉक है 10 kg का। अच्छा, इस पे ना हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। क्या ये 20 न्यूटन का फोर्स सफिशिएंट होगा इसको लिफ्ट करने के लिए या नहीं सफिशिएंट होगा? नहीं होगा। बताओ जी, क्यों क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या ये 20 न्यूटन का फोर्स इसको लिफ्ट क्यों नहीं कर पाएगा? नीचे भी उतनी फोर्स लगेगी। सर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। ठीक, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। तो एक्चुअल में क्या है कि बच्चों मतलब कि ये 20 न्यूटन उठा नहीं पाएगा उसको, बट फिर ये 20 न्यूटन जाएगा कहाँ? फिर वो गया कहाँ? कोई चीज गई, बट कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। वो कहाँ गई? गायब हो गई क्या? उड़ गई? कौन खा गया उसको? वो उठा नहीं पाई, उसे कुछ तो किया होगा। क्या किया उसने? डाउनवर्ड फोर्स को कम किया। सर नो, यस सर, सेम। अच्छा, तो हाँ मतलब सही है। अच्छा, डाउनवर्ड फोर्स को कम किया तो उससे क्या हुआ बताना, मतलब क्या हुआ? जैसे बताओ, थोड़ा सा डिटेल बताओ उस चीज को। सर जितना भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था कम लगेगा। वेरी गुड बच्ची, शाबाश। तो बच्चों एक्चुअली क्या है कि अब अगर देखा जाए तो वजन है इसका 100 न्यूटन। तो अब जमीन पे नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? आपने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया ये। अब जमीन कहेगी यार मेरे को कितना फोर्स लगाना है? तो जमीन कहेगी, देखो पहले वाले केस में, फर्स्ट केस जो हमारा फर्स्ट केस है, उसमें तो ये कहेगी कि 100 न्यूटन नीचे लग रहा था, मैंने 100 लगा दिया। अब जमीन कहेगी यार कोई बंदा आया उसने 20 न्यूटन ऊपर लगाया है, तो उसने कहा जब मेरे पे तो नेट कितना लग रहा है? जमीन पे नेट कितना लग रहा है? बोलो बच्चों, जमीन पे नेट फोर्स सर 80 न्यूटन। 18 लग रहा है। जमीन कितना फोर्स देगी? जो जमीन है वो अपनी तरफ से कहेगी मुझे तो बैलेंस करना है भाई, जितना भी हो कटकटा के हो मुझे देना है उतना बचा हुआ। जमीन 80 न्यूटन का फोर्स देगी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 80 न्यूटन हो जाएगा। तो वजन कितना लग रहा है और नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? 80 न्यूटन लग रहा है कटकटा के। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो क्या इस केस में नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर था या अलग था? सेकंड केस में बोलो बोलो बोलो। हेलो सर क्या आपने रिपीट कर दिया?
क्या इस केस में नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर था या कुछ और था? क्या नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर था या कुछ और था इस केस में, सेकंड वाले केस में? डिफरेंट है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, जितना नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा या नेट फोर्स होगा, डाउनवर्ड फोर्स भी नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखिए तो डाउनवर्ड फोर्स, कोई और भी कुछ हो सकता है। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, मैंने आपको एक दिन इसका एग्जांपल बताया था। तो हम सर कॉपी वाला। एक्शन लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इसके से नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर ही होता है। अगर मैंने 10 न्यूटन लगाया एक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा यहाँ पर? नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन होगा। बताओ, अब यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स mg का तो कोई रोल ही नहीं है इस केस में। बताओ, समझे बच्चे? नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। अब समझ में आया? हेलो, यस सर। चलो यस। चलिए। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होगा। ये समझ गए बच्चों अच्छे से? तो यस सर। कभी भी ऐसा मत कहना जिंदगी में कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है। वो एक ही केस में होता है, इस केस में होता है। जब बॉडी पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। वो हम लोग बस ये ध्यान रखना है कि जितना एक्शन होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब जैसे एक्शन अगर mg है तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। एक्शन कुछ और है तो नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया सर? नॉर्मल रिएक्शन का मिसकंसेप्शन दिमाग में मत पालना कि वेट के बराबर होता है हमेशा। आमतौर पर बच्चों के दिमाग में यही लगता है। ठीक है, बोलो। यस सर। चलो, अब ये समझ में आ गया बच्चों? ये फिगर समझ में आ गया आपको अच्छे से? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो केस क्या था? ये केस था जिसमें फ्रिक्शन लेस सरफेस था। बट अगर फ्रिक्शन हो तो क्या होगा? अब हम आते हैं नेक्स्ट केस। इफ देयर इज फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन हो तो क्या होगा? सर एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। और कोई बच्चा बताओ, सोचो बच्चों क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सर एक्सेलरेशन बोलो बच्चों। सर एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। यार जरूरी नहीं हो सकता, स्लाइड ही ना करें। सर दो केस बनेंगे, स्लाइड और नॉट। कब ऐसा, कब स्लाइड करेगा और कब स्लाइड नहीं करेगा? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है। सर अगर फ्रिक्शन mg sin थीटा से ज्यादा होगा या इक्वल होगा तो नहीं करेगा। देखो बच्चों, बिल्कुल एक चीज हम देख लेते हैं। देखो एक्चुअली पहले बात तो फ्रिक्शन ज्यादा एक्चुअली नहीं हो सकता है। फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो बॉडी पीछे चलने लग जाएगी। ठीक है, समझ मेरी बात समझ में आ रही है अनन्या? सर अपने आप ही। यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, अपने आप बॉडी पीछे थोड़ी चल सकती है। फ्रिक्शन बैलेंस कर सकता है, बट ज्यादा कभी नहीं हो सकता। फ्रिक्शन कभी सर ज्यादा हो वही सकता। तो। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि हम इसको कैसे कह सकते हैं? देखो देखो अच्छे, दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर, mg sin थीटा और फ्रिक्शन। mg sin थीटा नीचे लाने की कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है। किस केस में स्लाइड नहीं करेगा और किस केस में स्लाइड करेगा? अगर mg sin थीटा ज्यादा हो जाए, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाए अगेंस्ट फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग। मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। और mg cos थीटा, mg sin थीटा अगर कम हो लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। अब एक्चुअली क्या है, मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम क्यों लिया है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन उतना होगा। जैसे मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है एक सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में। मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करें हम, फ्रिक्शन की बात नहीं करें। जैसे मान लो, लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये फ्रिक्शन एफ है। ये जो हमारा एक अभी डायग्राम दिख रहा है उसमें समझ में आ रहा है बच्चों? डायग्राम समझ में आ रहा है? अभी मैंने mg cos थीटा वगैरह और फोर्सेस नहीं दिखाए, तो बच्चा ऐसा तो नहीं यस कंफ्यूज हो। सर। देखो यार, मैंने अभी बाकी फोर्स नहीं दिखाए, सिर्फ दो फोर्स दिखाए। अभी mg cos थीटा, mg सब दिखाऊंगा, सारे फोर्स भी दिखाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे चलो दिखाई देते हैं, ये mg हो जाएगा, यस सर।
ये mg cos थीटा हो जाएगा, ऐसा ऐसा सारे फोर्सेस। तो खैर मैं अभी ना उसको फिगर में डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि चक्कर क्या है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अभी दूसरे फोर्सेस भी दिखाएंगे, हम सारे के सारे फोर्स दिखाएंगे। अभी हम सिर्फ दो फोर्सेस की बात करें जो अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन है। अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन मतलब इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अभी सिचुएशन में जो आपको फिगर दिख रही है, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अगर मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 50 न्यूटन और mg साइन थीटा है 40 न्यूटन, क्या बॉडी नीचे आ जाएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि लिमिटिंग नो सर। की कौन सा केस कंडीशन होगी ये वाली, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है ना, फ्रिक्शन। अब इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है ये कह सकते हैं, फ्रिक्शन ज्यादा है ये मत कह देना, क्योंकि इस टाइम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 तक जा सकता है, बट क्या इस टाइम पे इस टाइम पे भी फ्रिक्शन 50 लग रहा होगा? इस फिगर में भी फ्रिक्शन 50 ही लग रहा होगा? नो सर, जरूरी नहीं है इस टाइम पे इस फिगर में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? सर, 40 न्यूटन ही। हाँ, फ्रिक्शन की कैपेबिलिटी है वो 50 तक जा सकता है, बट 50 तक क्यों जाएगा जब 40 में ही वो उसको ये फोर्स कितना लग रहा है 40, तो फ्रिक्शन को कितने कितने की रिक्वायरमेंट 40, समझ में आया बच्चों? तो अभी फ्रिक्शन लग यस रहा है, सर। अभी फ्रिक्शन 40 लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 है, वो बात अलग है। ये समझे या नहीं समझे? बोलो। यस सर। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे बंदा कि बॉडी स्लाइड करेगी नहीं करेगी, तो आप ये मत कहना कि फ्रिक्शन ज्यादा हो, तो सिर्फ फ्रिक्शन मत बोलना, क्योंकि सिर्फ फ्रिक्शन कभी भी mg साइन थीटा से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर बॉडी रेस्ट पे भी है तो फ्रिक्शन mg साइन थीटा के बराबर होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बहुत बात कर सकते हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। समझे नहीं समझा ना? बोलो। यस सर। अभी ये मत कहना बच्ची फ्रिक्शन ज्यादा हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, सिर्फ फ्रिक्शन ज्यादा हुआ, सिर्फ फ्रिक्शन ज्यादा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, वो ज्यादा हो भी सकती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन इतनी है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, यस थोड़ा सर। समझ गए होगे आप। सर मैंने एक वैली के बारे में सुना है जिसमें मतलब कार अपने आप ऊपर चढ़ती है, क्या इसी की वजह से होता है? नहीं बच्ची, वो फिलहाल उस वैली पे मत ध्यान देना, उसका सुनने में आया कि कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उठपटांग बोलते हैं उसके बारे में। मैंने भी देखी अच्छी वीडियो के बारे में, लद्दाख। सर वो कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। अरे अच्छा छोड़ो, वो उसका कोई अभी वो नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है अभी तक, कभी हम यस सर। कोई डिस्कशन नहीं करते फिलहाल इसके बारे में। अब समझ में आया? पहले दो कंडीशन है। अच्छा, अगर स्लाइड नहीं कर रही है तो अच्छी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है, बल्ले बल्ले कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बट अगर स्लाइड कर रही है तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? स्लाइड कर रही है तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? बोलो। स्लाइड कर रही है तो प्रॉब्लम कितने एंगल पे कर रही है? नहीं, फिर ये प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन दिया जाएगा एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ। अच्छा, स्लाइड कर रही है तो फाइंड एक्सेलरेशन, और अगर स्लाइड नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगी। अगर स्लाइड नहीं कर रही है तो बॉडी किस पे रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। रेस्ट पे रहेगी तो कहानी खत्म है, और अगर एक्सेलरेशन कर रही है तो कहानी आ जाएगी। अच्छा अब बताओ बच्चे, अगर स्लाइड कर रही है तो एक्सेलरेशन होगी। अच्छा, बाकी फोर्स भी अब ले लेते हैं पिक्चर के अंदर, जैसे कि कौन कौन सा फोर्स? वेट होता है डाउनवर्ड। खैर वेट को मुझे दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि वेट को तो रिजॉल्व ही कर लिया हमने अब, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ, फिर बाद में मिटा ही दूंगा सीधे सीधे। क्या फोर्स हो जाएगा? और वेट को मैं मिटा देता हूँ। जब किसी एक फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं तो उसकी खुद की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, सिर्फ उसके कंपोनेंट रह जाते हैं। ठीक है, बस समझे बच्चों ये बात को? यस सर। mg cos थीटा ये हो गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है। सर जब ये दोनों भी बैलेंस हो रहे हैं तो हम इन्हें दिखाई क्यों रहे हैं? ऐसे ही दिखा रहे हैं, मन कर रहा है दिखा देते हैं, ना दिखाओ नहीं दिखाई देते हैं। खैर क्या जा रहा है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। खैर अभी अच्छा, नेट एक्सेलरेशन निकालनी है, तो नेट एक्सेलरेशन के लिए क्या लगाएंगे? नेट फोर्स लगाएंगे। इस टाइम पे क्या है नेट फोर्स बच्चों? अगर मान लो mg sin थीटा ज्यादा है, अगर mg sin थीटा ज्यादा है फ्रिक्शन से, मैक्सिमम फ्रिक्शन से, और तो बॉडी स्लाइड करेगी, तो नेट फोर्स को क्या लिखूंगा मैं? नेट फोर्स क्या होगा बोलो? F माइनस एम ए। कोई बच्चा बताएगा नेट फोर्स क्या लिखूंगा? नेट फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा?
सर सर हाँ बोलो बच्चे बोलो। एक बार रिपीट कर दिए। मैं बच्चे ये कह रहा हूँ कि अगर mg sin थीटा ज्यादा हुआ फ्रिक्शन से तो बॉडी नीचे आएगी, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे इस केस में? अब अभी अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो नेट फोर्स क्या होगा? mg sin थीटा माइनस बोलो बोलो बच्चे बोलो बोलो। वेरी गुड। mg sin थीटा माइनस f सिर्फ f या कुछ और आएगा? f कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या इसमें लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा? FL। नहीं नहीं, देखो बच्चे यहाँ पर अब आया, ये एलोरिका ने बोला एफ एल, क्या ये एफ एल हो गए कुछ और हो गए, क्या हो गया? एफ एल हो गए, क्या हो सकते हैं? बोलो बच्चे बोलो। ये होगा सर। बोलो बच्चे बोलो, क्या होगा? एफ एल होगा या क्या होगा? सर F होगा। एफ एल होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा बच्चे? एफ एल लिमिटिंग होगा, क्या होगा? f क्या बोला? बोले अब्दुल्ला बोलो बच्चे, आपकी आवाज कट रही है। एफ क्या होगा? f के शाबाश बच्चे, वेरी गुड। यहाँ पर एफ के होगा, एफ एल नहीं होगा। अब कोई बच्चा होता है एलोरिका बताएगी कि एफ के क्यों होगा, एफ एल क्यों नहीं होगा? सर स्लाइड कर रही है इसलिए। देखो बच्चे, चेक, जब स्टार्टिंग में जब हम चेक कर Yes, रहे sir. थे तो बॉडी रेस्ट पे थी। जब बॉडी रेस्ट पे थी तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं। बट अब हम कह रहे हैं कि बॉडी स्लाइड कर रही है और हमें पक्का यकीन हो चुका है, देखा तो है, स्लाइड करने की तो कंडीशन है। अगर स्लाइड कर रही है बॉडी तो उस टाइम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब है? उस टाइम तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात की जाती है। ये बात समझे या नहीं समझे? Yes, sir. देखो भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन तभी काम आता है जब बॉडी रेस्ट मोशन में आ रही हो, और जब पक्का यकीन हो चुका है कि बॉडी स्लाइड कर रही है, मोशन में आ रही है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या काम है? फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का काम है। आई बात समझ में? विज्ञात विज्ञात हेलो, अरे बच्चे शांत हो गए बच्चे? Yes, sir. आ गया। चलो बच्चे, अब इसको सर ये हमने F माइनस MA क्यों नहीं किया? एफ माइनस एम ए कहाँ से आएगा बच्चे? नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना। Yes, sir. एफ माइनस एम ए कहाँ से आएगा? एक मिनट अनन्या, देखो अच्छी, मान लो एक दो फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स निकालना है तो बड़े से छोटा माइनस करते हो, बड़ा फोर्स कौन सा है इनमें से? अब एफ माइनस एम ए क्या क्या कह रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये बड़ा फोर्स है और ये छोटा फोर्स है, बड़े से छोटा माइनस करते हैं, नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स होता सर है। बस मुझे यस सर, मुझे उसी में कंफ्यूजन हो गई थी सर। मैंने यही सोचा था कि बड़े से छोटा माइनस करेंगे। अच्छा, आप काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सर UKN। म्यू के एन, यू के एन नहीं, म्यू के एन। यस सर, एन की UKN। वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। इसकी वैल्यू लिख दे वहां पर, उधर जाके। समझ में आया बच्चों? पुट कर दी वैल्यू। चलो अब कॉमन ले लें, इस फॉर्म से कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा एम ए, उससे एम जी कॉमन ले लो, क्या आएगा बच्चों? sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। शाबाश बच्चे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट बच्चों? बोलो। नो सर। आ गया बच्चों, आ गया बच्चों समझ में? यस सर। कैसे करते हैं? फ्रिक्शन हो तो क्या होगा? बोलो भाई बोलो। यस सर। चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चन वोश्चन दें? चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
चलो एक क्वेश्चन लिखो, तब तक मैं ना कुछ क्वेश्चन ढूंढता हूँ और अच्छे से। ये पहले हम फ्रिक्शन लेस वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। फ्रिक्शन लेस वाला लिख दिया आपने, लिख लिया है? यस सर, लिख लिया। चलो चेक क्वेश्चन लो। सर एक मिनट, फ्रिक्शनलेस वाला दिखा दिए। अच्छा देखो, करें बच्चों? यस सर। चलो, यस सर। यस सर। ये एक इंक्लाइन प्लेन है। एक मिनट, मुझे थोड़ा ना क्वेश्चन बनाने दो, थोड़ा सा एक मिनट दिमाग लगा देना, क्वेश्चन बनाना है मुझे। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ठीक है, एक्सेलरेशन पता है ना जो कितना होता है फ्रिक्शन लेस सरफेस में? दिख रहा है आपके सामने ही? जी साइन थीटा। ये एक ब्लॉक है, ये स्लाइड करते हुए नीचे आएगा, ऊपर से नीचे, तो कितना टाइम लगेगा? करो बच्चों, मैं इसको लिख लो यार, मेरे को कुछ ना बुक खोल के ना अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन देने एक दो, तो इसको लिखो, मैं बुक दूसरी खोल रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया बच्चों? अरे बच्चों लिख लिया? यस सर, लिख लिया। सब ब्लॉक। हेलो सर। अच्छा बोलो बोलो बोलो। सब ब्लॉक पहले इनिशियली रेस्ट पे था ना? हाँ, अच्छी रेस्ट पे। और बच्चों, यस सर। तो मैं अभी खोल ही रहा हूँ चेक क्वेश्चन अच्छा सा। हो गया बच्चों?
यस सर। चलो चलो, मैं भी बस क्वेश्चन निकाल ही रहा हूँ यार, मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी अच्छा हो गया। बाकी अच्छा हो गया। यस सर। नहीं मैंने क्वेश्चन, खैर मैं ही बना देता हूँ, चलो छोड़ो। सर आंसर क्या आ रहा है इसका? चलो अच्छा मैं ही कर देता हूँ। क्या लगाएंगे बच्चों, कोई बच्चा बताएगा यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सर पहले 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से v निकालेंगे, उसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से t आ जाएगा। अरे अच्छे सीधे सीधे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। यस सर, मैंने भी वही किया है। सर वो ये तो मेरे जीरो हो दिमाग में गया। नहीं आया। कोई नहीं, अच्छी फर्स्ट टाइम में यार इतना कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। कितनी डिस्प्लेसमेंट करनी है अलोंग इंक्लाइन प्लेन? 30 मीटर। 20 meters। हाफ एक्सेलेरेशन कितनी अलोंग इंक्लाइन प्लेन? एक्सेलेरेशन क्या होती 5। है? जी साइन थीटा। 5। कहाँ से लिखी जी साइन थीटा? ऊपर से लिखी, ऊपर से फॉर्मूला आया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40। सर 40। जी की क्या हो जाएगा 10 साइन 30 हाफ टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 5। पक्का ये 5 हो जाएगा, और ये 8 आ रहा है। यस सर, √8। तो क्या आ जाएगा टी, क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। अंडर यस सर। कोई डाउट बच्चों बोलो? नो सर। बोलो बच्चों बोलो। नो सर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, मैं एक्चुअली वो मिल नहीं रहा है यार, मैंने ना एंट्रेंस का क्वेश्चन है बकायदा, सोचा था जैसी लैंग्वेज है वैसे ही अगर हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। खैर खैर अब जैसा भी है चलो दे देते हैं। टू इंक्लाइन प्लेन है, आइडेंटिकल है, दोनों पे सेम आइडेंटिकल ब्लॉक्स को रखा गया, दोनों नीचे आए, बस दोनों में ये फर्क है, एक में फ्रिक्शन है एक में फ्रिक्शन नहीं है। ऐसे जैसे सब कुछ सेम है बट एक में फ्रिक्शन है एक में नहीं है। सब कुछ सेम है बच्चों, मेरी फिगर ऐसे नहीं बन पा रही है, जल्दीबाजी में बना रहा हूँ। किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ब्लॉक को नीचे आने में, पहले बताना। सर जिसमें फ्रिक्शन वाले में। फ्रिक्शन वाले। ठीक है अच्छा, तो अगर फ्रिक्शन लेस में टी टाइम लग रहा है तो उसमें एन टाइम्स ऑफ दैट लग रहा है, मतलब एन गुना। समझ गए बच्चे? एन टाइम्स एन की वैल्यू इंटीजर कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, बट एन है जो एन है वो एन है, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है। समझ गए या नहीं समझे? बोलो। यस सर। दोनों इंक्लाइन प्लेन की लेंथ वगैरह सब सेम है, अगर एंगल दोनों का 45 डिग्री है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? प्रॉपर वैल्यू आए ना आए, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? प्रॉपर वैल्यू आए ना आए देख लेना बच्चों, हो सकता है उसके टर्म्स में आए, एन के टर्म्स में आए, जैसे भी आए, बट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। चलो कैरी ऑन, सर बोलो बच्चे। नहीं आ रहा सर।
देखो अच्छा, दो दो इंक्लाइन प्लेन है, सब कुछ सेम है, एंगल वेंगल सब कुछ सेम है। एक में फ्रिक्शन है, एक में फ्रिक्शन नहीं है। जिसमें फ्रिक्शन है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें फ्रिक्शन कम है उसमें कम टाइम लगेगा नीचे आने में, क्योंकि फ्रिक्शन में बॉडी स्लो होती है, हो जाती है। तो एन अगर फ्रिक्शन लेस में टी टाइम लगा तो उसमें एन टी टाइम लगा, एन टाइम्स ऑफ टी टाइम लगा। समझे? जैसे उसमें इसमें लगा कि 2 सेकंड, तो उसमें लगा 10 सेकंड, एक तरीके से। समझे नहीं समझे? ओके सर। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा ये बताओ। चलो इसको वैल्यू ले लेते हैं यार, अगर ज्यादा आपको लग रहा है तो छोड़ो। अगर इसमें टी लगा तो उसमें 2t लगा, दुगना टाइम लगा। अब ठीक है, बोलो। यस सर। दुगना टाइम लगा। ट्राई करना बच्चों, कुछ गड़बड़ हो जाए तो बता देना, क्योंकि चक्कर है मैंने खुद बनाया है। तो आपने क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत बाद में, जब सिंप्लीफाई करें तो। सर एक्सेलरेशन तो नहीं गिवन है। आप निकालोगे ना खुद? बोलो अच्छी, आप निकालोगे ना? सर फ्रिक्शनलेस में तो निकाल देंगे, पर फ्रिक्शन वाले में तो फॉर्मूला लगाओ। सर उसमें तो हमें वो चाहिए होगा ना, क्या चाहिए होगा? फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। वही, वो तो निकालना है बच्ची। यस सर। एंगल दे रखा है आपको। ओके सर, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन की लेंथ नहीं दे रखी है, उसको x मान लो या कुछ भी मान लो, s मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो।